और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज? तो अभी हम लोग कर रहे हैं ज्वाइंट वेंचर का चैप्टर, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं, एग्जांपल्स कर रहे हैं। लास्ट जो एपिसोड था हमारा उसमें हमने एंट्रीज पढ़ी थी, जो दूसरी विधि थी जिसके अंदर जो को वेंचर होता है वो अपना अकाउंट अपना हिसाब किताब तो रखता ही है, साथ में दूसरे को वेंचर का हिसाब किताब भी रखता है। इसी से रिलेटेड हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। तो आपकी बुक का जो टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 7 है, आप सभी के पास है, जरा उसको देखते हैं एक बार। सुनील और कपिल ने दिल्ली से माल खरीद कर उदयपुर में बेचने के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया। तो क्वेश्चन है सुनील और कपिल के बारे में और कैसे उन्होंने संयुक्त साहस में प्रवेश किया है, उसके बाद माल खरीदा जाता है, बेचा जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही कि हमें जो पहला एग्जाम्पल है उसमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम जर्नल एंट्रियां भी करते हैं। बाकी तो हमें खाते बनाने हैं, खाते में दो बनाने हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा को वेंचर का अकाउंट। पर ये जो पहला एग्जाम्पल है हमारी एंट्रीज के बाद, तो पहला एग्जाम्पल में हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसकी जर्नल एंट्री भी करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हम जर्नल एंट्री भी करने वाले हैं। तो बाकी उसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर सिर्फ हम खाते बनाएंगे, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और जो दूसरा को वेंचर है उसका अकाउंट। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपके पास सबके पास अवेलेबल है। आइए देखते हैं। सुनील और कपिल ने दिल्ली से माल खरीदा। आपको पता है इसमें दो लोग हैं, सुनील और कपिल। और ये पहला क्वेश्चन है हम जो हमने एग्जाम्पल की जो हमने एंट्रीज करी उसके बाद, तो इसमें हम जर्नल एंट्री भी करने वाले हैं। तो दो लोग हैं, एक सुनील और एक कपिल। तो पहले उनकी जर्नल एंट्रीज की जाएगी। तो सुनील की बुक में हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद दो खाते बनाएंगे, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा कपिल का अकाउंट। ऐसे कपिल की बुक में जब बनाएंगे तो पहले जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और सुनील का अकाउंट। तो हम दोनों की चीजें बना रहे हैं इसके अंदर। तो सुनील और कपिल ने दिल्ली से माल खरीदकर उदयपुर में बेचने के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया। तो दो पार्टनर है, सुनील और कपिल। सुनील ने दिल्ली से माल खरीदने और कपिल ने उदयपुर में माल बेचने और प्राप्त कर लाभ को बांटने का निश्चय किया। ठीक है, माल को क्रय करने के लिए दिलीप ने सुनील को 1,50,000 का अग्रिम ड्राफ्ट 1 जनवरी 2016 को भेज दिया। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, कपिल ने सुनील को माल ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया। तो हमें जो बनाना है, हमें जर्नल एंट्री बनानी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेंथी होने वाला है, क्योंकि जर्नल एंट्री भी कर रहे हैं हम एंट्रियों के हमारे अकाउंट्स के साथ साथ। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने एंट्रीज पहले लिख दिया, मैं उनको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखो दोनों को बनाना है, सुनील का और कपिल का। तो पहले हम सुनील की जर्नल एंट्री बनाएंगे, उसके जो बुक्स में अकाउंट बनेंगे वो बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बनाते हैं बुक्स ऑफ सुनील। सुनील की बुक्स में हम बना रहे हैं जर्नल। तो ध्यान रखना ये बात कि अभी हम किसकी बना रहे हैं, सुनील की। तो सुनील की बुक्स में हम एंट्रीज बना रहे हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अब वापिस से आते अपने क्वेश्चन पे। तो माल के क्रय ने कपिल ने सुनील को 1,50,000 का अग्रिम ड्राफ्ट 1 जनवरी 2016 को भेज दिया। कपिल ने भेजा है सुनील को। सुनील की बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी मान लीजिए कि हम लोग अभी कौन है, सुनील है। तो सुनील है और कपिल ने हमें भेजा है ड्राफ्ट। तो हमारे पास पैसा आ रहा है या जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो बैंक का जो ड्राफ्ट है वो आ रहा है। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट जो है वो आ गया, बैंक का जो था वो हमारे पास पैसा आ गया। तो 1,50,000 रुपए बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। और भेजने वाला कौन है, कपिल है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट 1,50,000 रुपए। क्योंकि जो कपिल ने भेजा था ड्राफ्ट तो हमें प्राप्त हो गया, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, तो 1,50,000 रुपए तो वहां पर डेबिट हो गए और जो देने वाला कपिल है वो क्रेडिट हो गया। सुनील ने सूचना भेजी कि उसने 300 शर्ट 400 रुपए प्रति शर्ट की दर से और 200 शर्ट 650 रुपए प्रति शर्ट की दर से खरीदी। तो अब सुनील ने उसको सूचना भेजी कपिल को, यानी सुनील यानी हमने खुद ने। तो अभी हम सुनील बने हुए, हम जनरल एंट्री कर रहे हैं सुनील की बुक्स में, हम लोग सुनील बने हुए। तो सुनील ने सूचना भेजी कि उसने 300 शर्ट 400 रुपए की शर्ट की दर से खरीदी और 200 शर्ट 650 रुपए की शर्ट प्रति शर्ट की दर से खरीदी। तो दोनों की एंट्री हम चाहे तो एक साथ कर सकते हैं। अभी आपको समझाने के लिए मैंने दोनों एंट्री अलग अलग करी। अब हमने खरीदी है, ठीक है, सुनील ने खरीदी, हमने खरीदी, तो हमारे लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाएगा। परचेज आपको पता है हम लिखते नहीं है, हम क्या लिखते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो शर्ट खरीदने के लिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, और पैसा जा रहा है तो टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, बस वो एक ही कंटिन्यू पूरे एग्जाम्पल में वही लिखना है। तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले है जो खरीदी है हमने, वो खरीदी है 300 शर्ट 400 की रेट से। तो 300 शर्ट 400 की रेट से टोटल हो जाती है 1,20,000 रुपए की। तो फर्स्ट ये जो शर्ट खरीदने की हमने एंट्री 2 बार में करी है। तो पहला तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 300 शर्ट 400 की रेट से 1,20,000 की। सेम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, दोबारा फिर वही एंट्री की हमने, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस बार जो दूसरा लॉट था शर्ट्स का, 200 शर्ट्स का 650 रुपए प्रति शर्ट की दर से। तो हमने एंट्री 2 बार की।
तो 200 शर्ट 650 के रेट के हिसाब से हो गई 1,30,000 रुपए की। तो इस तरीके से 2 बार हमने ये एंट्री कर दी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसने बताया कि दिल्ली से माल उदयपुर भेजने पर 5,000 रुपए पैकिंग चार्ज के खर्च किए। तो आपको पता है जो 5,000 रुपए इसके खर्च हुए, तो चाहे माल खरीदने की एंट्री हो या खर्च होने की एंट्री होती है वो सेम होती है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 5,000 रुपए की एंट्री भी हमारी हो जाएगी। तो तीनों एंट्री सेम हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 परचेज के लिए क्योंकि 2 अलग अलग रेट पे परचेज किया था, और तीसरा अपना खर्चा चुकाने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माल आने पर कपिल द्वारा माल अपनी दुकान पर लाया गया, उसके 1,200 रुपए खर्च हुए। अब कपिल का खर्चा हुआ है, तो कपिल का जो खर्चा है तो एक्सपेंस वहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और अब देने वाला कौन है, अगर हम खुद देते हैं तो कैश या बैंक अकाउंट लिखते हैं, और अगर को वेंचर देता है तो हम उसका नाम लिख देते हैं। तो अगली एंट्री में क्या लिखा जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। उसने जो कपिल ने 1,200 रुपए खर्च किए तो हमने लिखा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, उसके 1,200 रुपए यहाँ पर खर्च हो चुके हैं। तो इन एंट्रीज को आप उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। आई होप आपने अभी तक यहां तक उतार लिया होगा। अब आगे देखते हैं। तो माल कपिल ने ले लिया था, उसमें 1,200 रुपए खर्च कर दिए थे। अब आगे चलते हैं। माल के विज्ञापन पर 1,300 और गोदाम किराया 500 रुपए चुकाया। तो पहले जो खर्चा उसके अलावा 1,300 रुपए विज्ञापन पर, 500 रुपए गोदाम किराए के भी चुकाए हैं। तो अब वही जो एंट्री थोड़ी देर पहले की सेम रिपीट हो जाएगी। यहाँ पर खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और देने वाला कौन है, कपिल है, तो उसका लिख देना। दोनों को अमाउंट को जोड़ देंगे, 1,300 रुपए 500 रुपए, तो टोटल अमाउंट हम लिखेंगे 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए हमने लिख दिए, 1,300 रुपए विज्ञापन के, गोदाम किराए के 500 रुपए। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। माल की बिक्री इस प्रकार हुई, 250 शर्ट 550 रुपए प्रति शर्ट की दर से, और 200 शर्ट 780 रुपए प्रति शर्ट की दर से। अब जैसे खरीदते टाइम हमारे पास 2 अलग अलग रेट थी, वैसे बेचते टाइम भी हमारे पास 2 अलग अलग रेट है। तो आइए देखते हैं एंट्री को। देखो अब आपको पता है कि जैसे परचेज में लिखते हैं वैसे सेल्स में लिखते हैं। तो नॉर्मली अगर एंट्री करते हैं, अगर हम करते हैं तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कोई को वेंचर कर रहा है तो को वेंचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, को वेंचर तो कौन हो गया हमारा, कपिल। तो को वेंचर जो कपिल ने माल बेचा तो कपिल अकाउंट तो कर देंगे हम डेबिट, और सेल्स आपको पता है हम ना परचेज लिखते हैं ना हम सेल्स लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिखते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी कपिल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अब 2 लॉट में हमने ये बेचा है, हमने बेची 250 शर्ट 550 रुपए की शर्ट की रेट से। तो 250 शर्ट को 550 की रेट से मल्टीप्लाई किया, टोटल आया 1,37,500। तो पहला लॉट तो हमारा बिका 250 शर्ट का 550 की रेट से 1,37,500 रुपए। उसके बाद हमने दूसरा जो लॉट है 200 शर्ट का वो बेचा है 780 रुपए की रेट से। तो 200 शर्ट 780 रुपए की रेट से होगी 1,56,000 रुपए की। तो ये 2 लॉट हमारे शर्टों के हुए, दोनों का टोटल हुआ 2,93,500। तो हमारी जो एंट्री बनी थी कपिल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और हमने सेल्स की वजह हमने लिखा है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और अमाउंट जो होगा 2,93,500 रुपए। ठीक है, तो ये बेचने की एंट्री भी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शेष शर्ट को कपिल ने 2,500 रुपए में रख लिया। अब शर्ट को रखने की बात है, अगर हम रखते हैं तब तो हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। आपको याद है परचेज और सेल्स तभी आता है जब हम माल स्वयं रखते हैं, स्वयं से आंसर देते हैं। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं ये चीज। तो अगर हमने रखा है, हम रखते तो हम लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, पर अब कपिल ने रखा है तो हम कपिल का नाम लिख देंगे, कपिल अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और 2,500 रुपए ही आ जाएगा जो कपिल ने अपने माल रखा है। इसके बाद दोनों ने लेन देनों को भेज दिया आगे तो आवश्यक खाते बनाने। तो ये सारी एंट्रीज हैं, आप इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद 2 एंट्री और बचेगी जिसकी जगह आपको छोड़नी पड़ेगी। वो 2 एंट्री कौन कौन सी है, हम जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो लाभ या हानि है वो भी हम बांटेंगे। तो एक एंट्री तो लाभ हानि बांटने की, और दूसरी जो फाइनल भुगतान, अंतिम भुगतान जो होगा दोनों कोवेंचर्स के बीच में, वो कितना रुपया लेना है या देना है उस अंतिम भुगतान की। 2 एंट्रीज की जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, बाकी सारी एंट्रीज आप उतार लीजिए। तो उसके बाद हम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और जो दूसरा कोवेंचर है कपिल उसका अकाउंट, और उसके बाद हमें वो दोनों एंट्रीज के बारे में पता चलेगा। तो आइए इसको उतार लीजिए। पहले जर्नल एंट्रीज के बाद हम बनाएंगे दोनों अकाउंट्स। आपको पता है हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और एक दूसरा कोवेंचर का अकाउंट। तो चलिए पहले बनाते हैं हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो सुनील की बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, मैंने पहले बना दिया क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन लेंथी होने वाला है। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो होता है अब सबको पता है क्योंकि अब चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं हम। सबको इतने सारे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आप लोगों ने बना लिए कि आपको पता है कैसे बनाया जाता है। तो जो भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट साइड पे आते हैं, जो भी इनकम होती है वो आती है क्रेडिट साइड पे। खर्चे अगर हम खुद कर रहे हैं तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते हैं, और दूसरा कोवेंचर करता है तो उसका नाम लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इसको।
इस बार तो आपने जर्नल एंट्री कर ही ली है थोड़ी देर पहले, तो ऑब्वियसली बात है उसको देख के भी आप कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं एंट्रीज की तरफ। तो पहली जो एंट्री थी, पहला जो हमारा लेन देन था वो था ड्राफ्ट भेजा था। तो ड्राफ्ट भेजा था कपिल ने सुनील को, तो उसमें कपिल और सुनील दोनों आपस में जो लेन देन कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर का जो नाम है उससे या ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को प्रभावित नहीं करता है। आपने एंट्री करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, तो वो यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद आते हैं दूसरी एंट्री पर, जहां पर परचेज किया था माल। तो परचेज करने पर आपने एंट्री क्या की थी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो परचेज किया, पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो पहली एंट्री होगी हमारी परचेज के लिए, तो टू बैंक अकाउंट 1,20,000। आपको फिर से बता रहा हूं कि जो परचेज करने की एंट्री और खर्चा करने की एंट्री सेम ही होती है, तो अकाउंट में भी उनको सेम तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहला खर्चा हमारा हुआ 1,20,000 का परचेज का। आपको याद होगा वो शर्टें खरीदी थी हमने, 300 शर्ट 400 के रेट से, 200 शर्ट 650 रुपए के रेट से। तो टोटल जो तो दोनों में जो था, तो पहले वो 1,20,000 की जो शर्टें खरीदी हमने वो हो गई हमारे 300 शर्ट 400 के रेट से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जस्ट उसके बाद था 200 शर्ट 650 रुपए की रेट से खरीदी। तो जो दूसरा परचेज किया हमने, तो वो एंट्री आपने लिखी थी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो दूसरा परचेज है 200 शर्ट का 650 रुपए के रेट से, उनका हुआ था हमारा 1,30,000 रुपए। अभी हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमने जर्नल एंट्री पहले कर लिया, तो वहीं पर हमने लिख लिया है, सब कुछ निकाल लिया अमाउंट। तो दूसरी एंट्री ये हो गई। इसके बाद बात करते हैं, दिल्ली से माल उदयपुर भेजने के लिए 5,000 रुपए पैकिंग चार्ज के खर्च किए थे। तो आपने जब एंट्री करी थी तो वहां लिखा था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसके 5,000 रुपए खर्च हुए थे। यहाँ पर भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो हमारे 3 खर्चे हो गए सुनील के। पहले उसने 2 परचेज के, और तीसरा उसने जो पैसा भेजा उसके खर्चे के रास्ते में जो माल भेजा उसके लिए। तो बैंक अकाउंट 5,000 रुपए इस खर्चे के भी हो गए। तो 3 एंट्रीज उसकी हो गई बैंक अकाउंट। इसके बाद माल पहुंचा था कपिल के पास। अब कपिल ने अपने खर्चे करना शुरू किया। अब जब कपिल खर्चे करेगा तो उसका नाम लिख दिया करेंगे हम। तो कपिल ने जो माल, सबसे पहले क्या हुआ, माल को रिसीव करने के लिए 1,200 रुपए खर्च किए। तो जो कपिल ने खर्च किए 1,200 रुपए, तो हमने यहाँ लिख दिए कपिल के एक्सपेंसेस 1,200 रुपए। ठीक है, ऐसे ही पहले इसके एक्सपेंस 5,000 के। तो पहला कपिल का खर्चा हुआ 1,200 रुपए, तो ये लीजिए टू कपिल अकाउंट 1,200 रुपए हमने कपिल के नाम से लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये कपिल के हो गए 1,200 रुपए खर्च। फिर माल के विज्ञापन पे 1,300 गोदाम किराए के 500 रुपए से चुकाए थे। तो एक दूसरे एंट्री हमने के लिए ज्वाइंट वेंचर टू कपिल 1,800 रुपए। तो हम इस बार फिर से जो दूसरा खर्चा है, दूसरा एक्सपेंस है, वो भी लिख देते हैं कपिल के नाम से 1,800 रुपए का। तो 1,300 रुपए और 500 रुपए के 1,800 रुपए, ये दोनों को मिला के 1,800 रुपए हो गए हमारे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब शर्ट को जो बेचते हैं, कपिल ने क्या किया, इसको बेचा। तो देखिए ये जो कपिल ने शर्ट को बेचा था, ये 2 ग्रुप में बेचा था। आपको पता है कपिल ने बेचा 250 शर्ट 550 रुपए प्रति शर्ट की दर से, और 200 शर्ट 780 रुपए प्रति शर्ट की दर से। टोटल अमाउंट जो हमें निकालने की जरूरत नहीं, जर्नल एंट्री बनाई थी हमने, वहीं पर निकाल दिया था। तो टोटल शर्ट जो हमारी बिकी थी वो बिकी थी 2,93,500 रुपए की। तो जो बेचा बाई साइड में, अगर हम खुद बेचते तो हम लिख देते बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा हमें मिलता। पर ये बेचा किसने, कपिल ने, तो हमने कपिल का नाम लिख दिया, उसे मिला है तो बाय कपिल अकाउंट। और ये शर्ट का जो टोटल सेल हुई थी वो कितनी हुई थी, 2,93,500। तो मैं लिख देता हूँ सेल्स, यहाँ पर ये सेल्स का पैसा आया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया 2,93,500। इसके अलावा शेष शर्ट को कपिल ने 250 रुपए में रख लिया। बेचेंगे तो बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं। और दूसरी बात, अगर पार्टनर ने बेचा तो उसका नाम लिख दिया। ऐसे माल को अगर हम खुद रखते तो यहाँ बाय सेल्स अकाउंट लिख देते, और पार्टनर ने रखा है तो हमने उसका नाम लिख दिया बाय कपिल अकाउंट। तो कपिल ने जो स्टॉक लिया 2,500 का, वो भी यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे 2 चीजें लिखी है, एक हमने जो माल बेचा कपिल ने वो, और जो बचा हुआ माल उसने रख लिया। टोटल देखा जाए तो माल से हमें कितना रुपए मिल रहे हैं, 2,96,000। मार्केट में बेचा तो 2,93,500 रुपए उसके मिल गए, और 2,500 रुपए कपिल से ले लेंगे हम इस माल के, फ्री में तो देने वाले नहीं हम भी। तो टोटल जो हमें अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2,96,000। बाकी सारे खर्चे जो है हमारे वो लेस कर देंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारे पास 38,000 रुपए का। अब ये 38,000 का डिफरेंस दोनों को वेंचर्स में बांटा जाएगा। और सेकंड लाइन में क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाभ को बराबर बांटने का निश्चय किया है, तो जो प्रॉफिट बटेगा वो दोनों में बराबर बटेगा। तो 2,96,000 का जो टोटल हमारी इनकम में थी उसमें एक्सपेंसेस को घटा दिया हमने, डिफरेंस आए हमारे 38,000 रुपए। अब ये दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। तो टू प्रॉफिट, सुनील जो खुद का प्रॉफिट है, तो वो सुनील तो मैंने इससे आपको समझाने के लिए लिखा है, अपना नाम नहीं लिखेगा, वो क्या लिखेगा, P&L। तो जो खुद का प्रॉफिट बांटा जाता है वहां तो लिखा जाता है P&L में, और जो दूसरा है कपिल को दिया, तो 19,000 रुपए तो खुद के हो गए वो, और 19,000 उसने कपिल को दे दिए। इस तरीके से 38,000 रुपए का प्रॉफिट दोनों ने आपस में बांट लिया। तो सिंपल सा है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम हो चुके हैं हमारे से, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ये, क्योंकि एक तरीके से मान लीजिए लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुका है इस चैप्टर के।
तो इसको फटाफट उतार लीजिए आप। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट आपने बना लिया होगा, अब हम बनाएंगे कपिल का अकाउंट। ठीक है, तो कपिल के अकाउंट हम बनाएंगे और कपिल से जुड़े हुए लेन देन इसमें लिखेंगे। देखो पिछली जो विधि की थी और ये जो विधि है दोनों में एक बड़ा फर्क ये है कि जो पिछली विधि थी उसमें हम 2 खाते बनाते थे, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और ज्वाइंट वेंचर विद कपिल अकाउंट। अगर ये क्वेश्चन हमने उस विधि से किया होता तो हम 2 खाते बनाते, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर और ज्वाइंट वेंचर विद कपिल अकाउंट। तो जब ज्वाइंट वेंचर विद कपिल अकाउंट बनाते, पर सुनील उसमें लेन देन खुद के लिखता है, ठीक है, तो को वेंचर अकाउंट बनाता है दूसरे का, पर लेन देन वो खुद के लिखता है। इस विधि के अंदर क्या होगा, इसमें हम 2 खाते बनाएंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा कपिल अकाउंट। जो कपिल अकाउंट होगा उसमें लेन देन भी हम कपिल के ही लिखेंगे। यानी एक बड़ा फर्क इन दोनों विधियों में यह है, पिछली वाली विधि में हम दूसरे को वेंचर के लेन देन लिखते, सिर्फ हमारे खुद के लिखते हैं, और इस विधि के अंदर क्या होता है, हम दूसरे को वेंचर के लेन देनों को लिखते हैं। तो जब हम कपिल अकाउंट बनाएंगे तो हम लेन देन भी उसी के लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसमें इन लेन देनों। तो जो भी खर्चा उसने किया है वो सब सारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और जो भी कुछ माल बेचा है, इनकम कमाई है, वो सब डेबिट साइड पे यहाँ पर आ जाएगी। तो एंट्रीज हमने करी हुई है, उसी के हिसाब से इसको देखते हैं। तो जो जर्नल एंट्री आपने की हुई है सुनील की बुक्स के अंदर, जरा उसको देखते। पहला था कपिल से हमें ड्राफ्ट मिला था तो पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। तो कपिल से हमें ड्राफ्ट जो मिला वो 1,50,000 का पहली एंट्री हमारी हो जाएगी बाय साइड बाय बैंक अकाउंट। ये 1,50,000 रुपए का ड्राफ्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो पहली इनकम हमारी तरफ से, कपिल की तरफ से यही है, 1,50,000 रुपए का ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने जो आगे जर्नल एंट्रीज है वो परचेज किया था, हमने माल खरीदा था, उसमें कपिल का कोई लेना देना था नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो हमने जो लेन देन करा उसके बाद हमारे खर्चे करे, उस तक कपिल का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद माल पहुंचा था कपिल के पास, तो कपिल ने पहला खर्चा किया था ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, 1,200 रुपए का खर्चा कपिल ने किया था। तो जो कपिल ने एक्सपेंस किया 1,200 रुपए का, सबसे पहला खर्चा वो यहाँ पर हो गया, कपिल ने खर्चा किया है 1,200 रुपए का। ठीक, तो 2 चीजें होंगी, पहले उसने 1,50,000 का ड्राफ्ट हमें भेज दिया था और 1,200 रुपए का खर्चा और कर दिया, ये उसके खर्चे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके जस्ट बाद आगे की लाइन में हमने फिर 2 खर्चे किए थे, 1,300 रुपए तो किया था किराए का, सॉरी विज्ञापन का, और 500 रुपए गोदाम किराए का, 1,800 रुपए का खर्चा किया था। उसके लिए एंट्री आपने की थी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट। तो आइए फिर से एंट्री करते, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1,800 रुपए, ये दूसरा जो एक्सपेंस किया उसकी एंट्री भी यहाँ पर ये हो गई। तो ये 2 खर्चे उसने कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद कपिल ने माल को बेचा था, तो जो माल बेचा वो बाई साइड पे आ जाएगा, जो टू साइड पे आ जाएगा, टू ज्वाइंट वेंचर। ये कपिल ने माल बेच दिया कितने रुपए का, 2,93,500 का। अमाउंट सारा जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है, जो टोटल अमाउंट था कितना, 2,93,500 किस प्रकार से आया। और उसका तो ज्वाइंट वेंचर में भी हम लिख चुके हैं। तो टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,93,500, ये हमारे पास कपिल ने माल बेचा, उसका पैसा आ गया। इसके बाद कपिल ने स्टॉक रखा था, तो जो स्टॉक रखा था जरा वो भी लिख दिया टू साइड पे। तो उसको 2 चीज मिली है, देखो 2,93,500 तो उसको पैसा मिल चुका है माल बेचने से, और स्टॉक मिला उससे 2,500 रुपए का। ये सारी चीजें इधर से आ गई है। एक चीज और थी, जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया था हमने, तो हमने उसका प्रॉफिट बांटा था, या बैलेंस जो था बांटा था, वो डेबिट साइड पे लिखा था आपने, आपको याद है, खुद के प्रॉफिट के अंदर लिखा था P&L अकाउंट, और जो कपिल को दिया तो वहां पे कपिल का नाम लिखा था, तो वो 2 साइड पे था। तो वहां पे 2 साइड था, तो यहाँ की तरह जाएगा बाई साइड में। तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो जो प्रॉफिट था जो उसको मिलने वाला है 19,000 रुपए का, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, वहां पे 2 साइड बढ़ा था, या बाई साइड पे बढ़ जाएगा, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट, इसका हिस्सा कितना है, 19,000 रुपए का। तो ये सारी चीजें इसको लेनी है। तो 1,50,000 ने इसका ड्राफ्ट इसने भेज दिया था, 1,200 रुपए का खर्चा किया था, 1,800 रुपए का दूसरा खर्चा किया, 19,000 का इसको प्रॉफिट मिला। ये सब इसकी तरफ से खर्च हो गया है। और इनकम इसको जो मिली है 2,93,500, इसमें माल बेचा उसका पैसा इसके पास पड़ा हुआ है, 2,500 रुपए अलग से जिसने स्टॉक रखा उसका पैसा पड़ा हुआ है। अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे हम। इस तरफ डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,96,000, और उसको क्रेडिट माइनस कर देंगे, तो क्रेडिट साइड में जो बचेगा 1,24,000। अब आप सबको पता है बैलेंस में क्या लिखना है, बाय कैश या बैंक अकाउंट, वो लिख दीजिए, वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा हमारा, तो बैंक अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 2 एंट्री जो बचेगी, हमने जनरल एंट्री करी थी तो 2 एंट्री बची थी, तो उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे मतलब इसमें मत उतारना, बीच में ब्रैकेट में शॉर्ट में समझा देता हूँ, कर दो आप लोगों को, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आप इस चैप्टर में कर चुके हो। तो पहला तो जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया था हमने, उसका प्रॉफिट बांटने की एंट्री कर देंगे हम। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बांटना, तो हमने जो बांटा, तो टू P&L, तो 19,000 तो खुद को लिए हमने, और टू कपिल, ये एंट्री हो जाएगी 19,000। टोटल पैसा कितना हो गया, 38,000। तो एक एंट्री कर लोगे आप, तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L टू कपिल अकाउंट बन जाएगी पहले एंट्री। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी कई बार कर चुके हो तो आराम से कर लोगे। ये तो थी ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट बांटने की।
और दूसरी फाइनल पेमेंट की एंट्री ये थी, कपिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दूसरी एंट्री जो आप करोगे वो क्या करोगे, कपिल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितना अमाउंट है अभी निकाला है जस्ट हमने, 1,24,000। तो जितनी एंट्री जनरल एंट्री हम कर चुके हैं वो सब हम कर लेंगे। उसके बाद ये 2 एंट्री की जगह हमने छोड़ी थी, तो 2 एंट्री यहाँ पर ये हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा जल्दी करा है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन्हीं के जैसा कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी था, तो इसलिए ज्यादा मुश्किल मेरे हिसाब से होने नहीं चाहिए आपको। ये सारा का सारा हिसाब किताब हमने लिखा सुनील की बुक्स के अंदर, तो आप इसको भी उतार लीजिए क्योंकि मैंने पहले क्या क्वेश्चन बहुत लेंथी है, अभी तो ये सुनील की बुक्स में लिखा है। अब वैसा का वैसा कपिल की बुक्स में भी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, कपिल की बुक में भी हम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, कपिल की बुक में हम सुनील अकाउंट बनाएंगे। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, तो जल्दी से इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनील की बुक्स के बाद अब हम बनाएंगे कपिल के बुक्स। तो जो सारी चीजें हमने सुनील की बुक्स में की वही सब आपको हमें करना पड़ेगा कपिल का, क्योंकि सुनील अपना हिसाब किताब अपने शहर में रख रहा है। जैसे ये सुनील जो है जो दिल्ली का है और कपिल जो है वो उदयपुर का है, तो सुनील ने अपना हिसाब किताब अपने दिल्ली में जमा रखा है, वो सारा जो भी है उसने अपने जर्नल बनाई है, अकाउंट्स वगैरह बनाए, वही चीज अब कपिल करेगा अपने शहर में। तो अब कपिल की बात करें, कपिल में भी वापस सेम वही पूरा प्रोसीजर पूरा रिपीट होगा। तो पहले कपिल अपनी करेगा जर्नल एंट्रीज। तो आइए सबसे पहले करते हैं बुक्स ऑफ कपिल में जर्नल एंट्रीज। पहले की तरह मैंने आपका टाइम बचाने के लिए और डेटा बचाने के लिए इसको सबको फटाफट से उतार दिया, पहले जर्नल एंट्री मैंने कर दी है, आपको सिर्फ समझाना बाकी है। तो बुक्स ऑफ कपिल जर्नल एंट्री, क्वेश्चन पूरा वही है, रिपीट होगा सुनील की पूरा प्रोसीजर तो आपको पता है। अब सबसे पहले क्या होता, सुनील ने दिल्ली में जो था इन्होंने निश्चय किया था, जॉइंट वेंचर बनाया था सुनील और कपिल ने। पहला जो लेन देन था वो था माल के क्रय के लिए, कपिल ने सुनील को 1.5 लाख रुपए का ड्राफ्ट भेजा था। तो कपिल ने भेजा था सुनील को, ठीक। तो हमने सुनील की एंट्री की थी। अब ये चीज दोबारा यहाँ पर रिपीट होगी जो ड्राफ्ट की। तो सुनील को भेजा तो सुनील हो गया पाने वाला, तो सुनील हो गया पाने वाला, सुनील को हमने कर दिया डेबिट। तो वो 1,50,000 का जो ड्राफ्ट था सुनील तो पाने वाला हो गया, हमारे यहाँ से पैसा ज्यादा है तो 1.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री हमने की सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हो जाएगी बड़े आराम से। आपको पता है जो सुनील की बुक बनाई थी तब हमने कर दी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल, क्योंकि पैसा आ रहा था वहां पे, यहाँ पे जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो पहली एंट्री हुई सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि सुनील ने शर्टें खरीदी थी, 300 शर्ट 400 के रेट से और 200 शर्ट 650 रुपए के रेट से खरीदी थी। तो अब ये सुनील ने जो परचेज किए, देखिए हम खुद परचेज करते हैं तब तो क्या बैंक अकाउंट लिख देते हैं, और जब कोई दूसरा को वेंचर करता है तो उसका नाम लिखते हैं। अब हम बना रहे हैं बुक्स किसकी, कपिल की। अब शर्टें खरीदी सुनील ने, तो सुनील ने जब एंट्री करी थी तो उसके वहां तो क्या था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कपिल क्या करेगा, कपिल लिखेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, ठीक है। तो कपिल ने क्या लिखा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। अब वो अमाउंट जो आपको पता ही है कि 300 शर्ट 400 के रेट से, तो जो पहला ग्रुप था 300 शर्ट का वो 400 के रेट से था, तो 1,20,000 रुपए में तो ये शर्टें खरीदी गई थी। वही दोबारा फिर से खरीदी गई 200 शर्टें, इस बार रेट रही हमारी 650 के रेट से। तो एंट्री रिपीट होगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। इस बार 1,30,000 रुपए कैसा है, 200 शर्ट 650 रुपए की रेट से रिपीट हुई। उसके बाद सुनील ने अपने खर्चे किए थे, फिर से पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ चुके हैं। दिल्ली से माल उदयपुर भेजने में 5,000 रुपए पैकिंग चार्ज के लगे, तो सेम वही जो परचेज की एंट्री वही खर्चे करने की एंट्री हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। 5,000 रुपए उसके वो खर्च हो गए। तो कुछ नई चीज नहीं, वही रिपीटेशन हो रहा है। पहले सुनील ने अपने यहाँ लिखा था, अब वो कपिल ने लिखा है। तो सुनील जब खर्चे लिखता है तो लिखता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसने सुनील ने लिखा था। यहाँ पे कपिल लिख रहा है तो क्या लिख रहा है, ज्वाइंट वेंचर टू सुनील। अब कपिल जो खुद के खर्चे होंगे उसमें वो बैंक अकाउंट लिख देगा वहां पर। तो आगे बढ़ते हैं, जब माल पहुंचा उदयपुर तो कपिल द्वारा माल दुकान पे लाया गया, पहले उसके खर्चे हुए 1,200 रुपए। अब जो कपिल के खर्चे हुए 1,200 रुपए, तो अभी खुद के खर्चों में क्या लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब ये दूसरे के लिए तो नाम लिखा था, खुद के खर्चों पे इसने बैंक अकाउंट लिखा, तो एंट्री हुई हमारी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पहले खर्चे हुई 1,200 रुपए। इसके बाद और भी खर्चा आपको पता है 1,800 रुपए खर्चा और हो गया था, उसकी एंट्री भी करेंगे। तब तक इसको उतार लीजिए पहले। तो यहां तक आपने उतार लिया होगा, अब आगे चलते हैं। तो सुनील का पहला खर्चा 1,200 रुपए हमने लिख लिया। अभी बताया था माल 1,800 रुपए और खर्च होते हैं, विज्ञापन पे 1,300 रुपए, गोदाम किराए पे 500 रुपए, पहले भी बार रिपीट कर चुके हैं अमाउंट पहले सुनील के खाते बनाते समय। तो 1,800 रुपए का खर्च हुआ। अभी कपिल ने खुद ने किया है, तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सबको पता हो गया अब तो वैसे। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1,800 रुपए से खर्च हो गए, 1,300 रुपए का एक खर्चा और 500 रुपए का दूसरा खर्चा, 1,800 रुपए, ठीक है।
इसके बाद हुआ था सुनील ने माल को, कपिल ने माल को बेचा था। ठीक, माल की बिक्री इस प्रकार हुई, 250 शर्ट 550 के रेट से, 200 शर्ट 780 रुपए के रेट से। तो टोटल माल 2,93,500 का बिका था। तो एंट्री माल बेचने की क्या होगी, पैसा आ रहा है, इसके बाद इसी ने माल बेचा है, बैंक अकाउंट हो गया इसका डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, सेल्स तो लिखते नहीं हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अमाउंट आ गया 2,93,500 का। 2,93,500 का अमाउंट कैसे आया ये बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले जब सुनील की बुक बनाई वहां पे हमने अमाउंट कैलकुलेट करके निकाल लिया था। जो दोनों शर्टों का लॉट था उसका मेल जो टोटल बेच के टोटल पैसा कितना आया, 2,93,500 रुपए। तो ये हमारे पास आ चुका है 2,93,500 रुपए। इसके बाद बचा हुआ स्टॉक इसने ले लिया था। तो आपको पता है जब स्टॉक लेते हैं, जब स्वयं लेते हैं तो हम एंट्री में क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। कपिल ने खुद ने लिया है तो वो क्या करेगा, परचेज अकाउंट को कर देगा डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और 2500 रुपए का उसने स्टॉक ले लिया। इसके बाद 2 एंट्री की जगह हम छोड़ेंगे। आपको पता है कि छोड़ेंगे, हमें 2 खाते बनाने, दोनों खाते बनाने के बाद वो यहाँ पर लिखी जाएगी। हालांकि अब हमें पता चल चुका 2 एंट्री क्या होगी, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे हम। पहली एंट्री तो हमारी कौन सी होने वाली है, ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट या लॉस बांटना है। ठीक है, तो वैसे आप जगह छोड़ोगे, मैं हिंट देता हूँ वो कैसे, मतलब एंट्री क्या करोगे आप। तो ज्वाइंट वेंचर में आपको पता है हम ज्वाइंट वेंचर सुनील की बुक्स में बना चुके हैं। ज्वाइंट वेंचर जो सुनील का बनेगा वही तो वैसा का वैसा ही होगा, लेन देन तो दोनों का सेम है। तो एंड में क्या होगा, तो ज्वाइंट वेंचर का जो प्रॉफिट होगा वो दोनों में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, खुद के प्रॉफिट को लिखते हैं P&L, अब दूसरे का नाम लिखना है सुनील। जैसे सुनील ने अपनी बुक्स में जो प्रॉफिट बांटा था तो बांटा किसको था, टू P&L टू कपिल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू P&L टू सुनील। और हमें ये भी पता है कि प्रॉफिट कितना कितना बांटा गया था, 19,000 तो स्वयं खुद को मिला था, 19,000 तो 19,000 कपिल को मिले थे, 19,000 सुनील को मिले थे। कुल मिला के 38,000 रुपए का प्रॉफिट हमने बांट दिया था। तो एंट्री आप कर चुके हो, है ना। तो ये तो एंट्री हो गई हमारी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट हम इस तरीके से बांट सकते हैं, वैसे हमें भी करनी नहीं है, मैं उसको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम चाहे तो वैसे हम सुनील की बुक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ज्वाइंट वेंचर है, क्योंकि जो ज्वाइंट वेंचर सुनील ने बनाया वैसा का वैसा कपिल का बनेगा, प्रॉफिट तो दोनों में सेम निकलना है। वैसे ही हमने एक आखिरी एंट्री जो कपिल के यहाँ पर की थी, जब सुनील के यहाँ पे हमने एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रिवर्स कर देंगे उसका, यहाँ पे हो जाएगा सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 1,24,000। कैसे पता, वो तो खाता बनाने के बाद पता चलेगा। जी सुनील का खाता बनाया ना, सुनील का कपिल अकाउंट बनाया था, तो बैलेंस कितना आया था, 1,24,000 का, वो यहाँ पे आना है। कई बार बता चुका हूँ सेम चीज। अगर 2 लोग हैं ए और बी, ए अगर बी को 500 रुपए देगा, कोई पूछे बी कितने रुपए लेगा, बी भी 500 ही तो लेगा। जो एक व्यक्ति देगा उतना ही दूसरा व्यक्ति लेगा। तो यहाँ पे अगर जो सुनील के यहाँ था 1,24,000 का बैलेंस आया था, कपिल के यहाँ पे भी दो बैलेंस कितना आएगा, 1,24,000 का ही आएगा। तो वैसे दोनों एंट्री हम खाते बनाते हैं उसके बाद करते हैं, पर हम चूंकि सुनील के यहाँ बना चुके हैं एंट्री, खाते बना चुके हैं, तो हमें पता है कि बैलेंस ये निकलने वाला है। चलिए तो आप उतारिएगा मत, इनको छोड़ देते हैं, अभी तक तो सिर्फ यहाँ तक ही करिए, इनको छोड़ दें। अब दोनों जो इसको छोड़ दें, हम दोनों को ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और सुनील का अकाउंट बनाएंगे, फिर देखते हैं क्या यही बैलेंस बचता है या नहीं। तब तक इसको उतार लीजिए ऊपर वाले को। जर्नल एंट्री उतारने के बाद, उसको करने के बाद अब हम बनाएंगे कपिल के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो आइए बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बना तो मैंने पहले रखा, सिर्फ समझाना है आपको, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया लेक्चर कर देते। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ये हमारा बना लिया हमने। आपको पता है ज्वाइंट वेंचर में खर्चे सब डेबिट हो जाएंगे और इनकम सारी क्रेडिट हो जाएगी। खुद का खर्चा है तो हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं, अगर दूसरा को वेंचर कर रहा है तो उसका नाम लिख देते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ड्राफ्ट भेजा था, उसमें तो सुनील और कपिल दोनों का आपस का लेन देन था, ज्वाइंट वेंचर का नाम उसमें नहीं लिखा गया था, तो वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को प्रभावित करता ही नहीं है। तो पहला तो ये हो। उसके बाद कपिल ने जो था माल खरीदा था, दो लॉट में, एक 300 शर्ट 400 के रेट से और 200 शर्ट 650 के रेट से। तो हमने वहां पर जो सुनील ने माल खरीदा था, तो पहला तो सुनील अकाउंट जो परचेज हुआ उसका 1,20,000 का एंट्री भी कर ली। तो पहले कपिल के यहाँ पर सुनील की बुक्स में जर्नल एंट्री करी, फिर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिख दिया, और उसके बाद फिर अभी हमने जो कपिल का अकाउंट बनाया तो जर्नल एंट्री तो यहाँ पर भी लिख चुके हैं। तो बार बार लिख चुके हैं, 2-3 बार की सेम चीज। तो सुनील ने पहला माल खरीदा 1,20,000 का, दूसरा लॉट जो उसने 650 रुपए के रेट से खरीदा था वो खरीदा 1,30,000 का। तो ये दोनों खर्चे हो गए हमारे सुनील के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसने 5,000 रुपए पैकिंग चार्ज का खर्चा किया था, तो ये भी सुनील ने किया था, तो हम सुनील का नाम लिख देते हैं। उसके जो एक्सपेंसेस थे वो 5,000 रुपए के वो खर्चे भी हो गए।
ठीक है, तो ये दो दोस्त ने माल परचेज किया था और ये खर्चा हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पहले काफी अकाउंट्स वगैरह बना के इसमें देख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज में भी हम सेम अमाउंट हम बार बार लिख चुके हैं, तो आपको फिर तक याद हो गया होगा। तो ये तीनों खर्चे तो ये उसके हो गए, दो परचेज के और एक एक्सपेंसेस का। फिर बात आती है अपने कपिल की। कपिल के पास माल पहुंचा, कपिल ने फिर अपने खर्चे किए। सबसे पहला खर्चा किया 1200 रुपए का, तो पहला जो उसका एक्सपेंस था वो 1200 रुपए का, ये यहाँ पर आ गया। तो अब खुद का खर्चा है, तो यहाँ पे क्या लिखा उसने, बैंक अकाउंट। तो कपिल ने खुद के खर्चे में बैंक अकाउंट लिख दिया 1200 रुपए। इसके बाद फिर खर्चा हुआ, दो खर्चे हुए थे, 1300 और 500 के, दोनों खर्चों के मिलाकर 1800 रुपए। खुद का खर्चा है, फिर से क्या लिखा उसने, बैंक अकाउंट। तो जो खर्चा सुनील ने किया था उसने सुनील अकाउंट लिख दिया, और जो खुद में किया था उसमें बैंक अकाउंट। ये सारे उसके खर्चे हो गए थे। इनकम में दो ही चीजें हुई थी, एक उसने माल बेचा था, एक स्टॉक खुद रखा था। तो जो माल बेचा था खुद ने बेचा था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक अकाउंट, क्योंकि खुद ने बेचा है। अगर सुनील बेचता तो उसका नाम लिखते हैं, तो खुद ने बेचा है तो हमने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है, 2,93,500। बताने की जरूरत नहीं कैसे आया, हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं। तो बाय बैंक अकाउंट 2,93,500। और जो स्टॉक रखा तो उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय परचेज अकाउंट। तो जो परचेज अकाउंट लिख दिया, तो स्टॉक रखा 2,500 का। तो दो चीजें आएगी क्रेडिट साइड पे, एक माल बेचा, एक स्टॉक रखा। टोटल करेंगे, टोटल आएगा 2,96,000। इधर का टोटल डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस वही आना है जो पहले आया था, 38,000। आपको पता ही है, दोनों में बांट दिया जाएगा। खुद का प्रॉफिट के लिए लिखा जाएगा P&L अकाउंट, और जो सुनील के प्रॉफिट के लिए लिखा जाएगा सुनील का नाम। तो जो 38,000 का डिफरेंस है, दोनों में बांट दिया। खुद के 19,000 इसको खुद को मिले और 19,000 सुनील को मिले, तो इस तरीके से 38,000 का प्रॉफिट बांट दिया। अब जो एंट्री की जगह हमने छोड़ी थी, जो मैं तो कर दी थी, आपने नहीं कर दी, आपने जगह छोड़ी है, तो वहां पे एंट्री क्या करोगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू P&L टू सुनील। और कितना अमाउंट, वही 19,000 जो हम सुनील के अकाउंट वगैरह देख के हम पहले पता कर चुके थे कि वहां पर 19,000 का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट जल्दी से। अब इसको आप जल्दी से मैंने समझा दिया, अब जल्दी से आप लोग भी इसको उतार लो, क्योंकि उसके बाद अभी हमें एक अकाउंट और बनाना है, वो है कपिल की बुक्स में सुनील का अकाउंट। तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं सुनील अकाउंट की तरफ। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाने के बाद अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे आखिरी अकाउंट पर, वो है सुनील अकाउंट। हम बना रहे हैं कपिल की बुक्स में, हमने जर्नल एंट्री कर ली, हमने ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लिया। अब आखिर में बनाएंगे सुनील का अकाउंट। तो आपको पता है इसमें लिखेंगे हम सुनील के लेन देनों, लिख दिया हमने ऑलरेडी, अब आप लोग लिखेंगे, मैंने लिख दिया। सुनील के लेन देनों को हम इसमें लिख रहे हैं, और जो भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाया उससे आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखो, ज्वाइंट वेंचर में जो भी उसने खर्चे किए हैं वो सब किधर आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, और जो पैसा उसको मिल रहा है वो सब आ जाएगा डेबिट साइड पर। ठीक है ना, अब करते हैं शुरू। तो उसको मिला क्या था, उसको पहले मिला था ड्राफ्ट। सबसे पहले कपिल ने भेजा था ना सुनील को, तो कितने का ड्राफ्ट मिला था उसे, 1,50,000 का। तो सबसे पहले तो उसको वो ड्राफ्ट मिल गया। इसके बाद देखो उसने परचेज किया था, तो पहला तो था जो उसका परचेज, वो था 1,20,000 का। अब तो बार बार रिपीट कर चुका हूं मैं सेम चीज। उसने दो ग्रुप में परचेज किया था, पहला ग्रुप था 1,20,000 का और दूसरा था 1,30,000 का। तो पहले ये दोनों उसके खर्चे हो गए, ठीक। इसके बाद उसका एक्सपेंस हुआ था 5,000 का, ठीक है, तो वो 5,000 का उसका एक्सपेंस हो गया। इसके बाद फिर कपिल के खर्चे आए थे 1,200 रुपए के और 1,800 रुपए के, उसको हम लोग को लेना देना नहीं। फिर कपिल ने माल बेचा भी था 2,93,000 का, तो उसको भी हमें को लिखना नहीं है यहाँ पर। फिर जो प्रॉफिट मिलेगा, इसको जो प्रॉफिट है वो मिलने वाला है। प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 19,000 का। तो ये सब चीजें इसको मिलने वाली है। तो ये दो तो उसका परचेज हो गया, 1,20,000 1,30,000 का, 5,000 के उसके एक्सपेंस हो गए और 19,000 का उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीजें क्रेडिट साइड पे टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा 2,74,000। 2,74,000 रुपए का उसका टोटल खर्चा हो चुका है। इसमें से 1,50,000 रुपए उसको ड्राफ्ट के रूप में पहले मिल चुके हैं। तो बाकी कितने रुपए उसको लेने हैं, उसको लेने 1,24,000। तो ये बैलेंस वही है जो हमने पहले सुनील के बुक्स में कपिल का अकाउंट बनाया था, तब भी बैलेंस कितना आया था, 1,24,000। यहाँ पर भी वही है। तो एंड टाइम आप क्या करने वाले हो, सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो जनरल एंट्री जो आप वहां पे करोगे, एक एंट्री की जगह हमने छोड़ी थी, वहां पे एंट्री कर दोगे सुनील अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये आराम से आपका बन जाएगा सुनील अकाउंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसमें जर्नल एंट्री भी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो गया था क्वेश्चन। तो ये जो तीसरी विधि और आखिरी विधि हमारे इस चैप्टर की, इसके अंदर हम खाते तो बनाते हैं दो, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे को वेंचर का अकाउंट। ऐसे दूसरे को वेंचर के यहाँ भी हम दो अकाउंट बनाएंगे, एक ज्वाइंट वेंचर और पहले को वेंचर का अकाउंट। पर तो जो को वेंचर का अकाउंट बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सामने वाले को वेंचर के लेन देनों को ही लिखते हैं, जबकि पिछली विधि जो हमने पढ़ी थी उसमें हम खुद के लेन देनों को लिखते थे।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे इस विधि के और भी क्वेश्चन करेंगे आगे के एपिसोड्स में, तब आप इस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले किसी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।